कहते हैं हमने शिव जी को गुरु बना लिया। जब तक गुरु, हमारी बॉडी है ना, बॉडी में अंधकार भरा। गुरु शब्द क्या है? गु माने अंधकार, रो माने प्रकाश। हमारी कानों द्वारा गुरु फूंक मारता है, हमारे शरीर के अंधकार को दूर करता है। रोमानी प्रकाश एक मंत्र देता है। जैसे अंधेरा कहीं पड़ा हो, हम बल्ब ही लाठ जला दे तो बल्ब जल जाता है और प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार से गुरुजी एक चटकनी है लाठ दबाने के लिए। हमारे कान में फूंक मारता है, गुमानी अंधकार को दूर करता है। रोमानी प्रकाश एक मंत्र देता है। वो मंत्र क्या होता है? मजपति यानी बीच का बिचौलिया। वो मंत्र जब हम जपते ही तो भगवान जीवात्मा आत्मा के परमात्मा के मिलन कराता है। पंचभौतिक शरीर को, हमारा शरीर है पंचभौतिक शरीर है। अब राजा सुखदेव जी हैं। सुखदेव तो साक्षात शंकर भगवान के अवतार हैं, लेकिन सुखदेव जी भी राजा जनक से दीक्षा लेने के लिए गए। क्यों गए? कि पंचभौतिक शरीर को पंचभौतिक गुरु की जरूरत होती है। और जब तो हम अपनी बहन बेटी का विवाह करते हैं, बेटी का विवाह करते हैं, हमारी बेटी के विवाह में जब तक गुरु नहीं आ जाए तो विवाह भी संपन्न नहीं होता। जैसे हम बेटी की प्रतीक्षा करते, हमारे घर में बेटी आ रही है, इतनी उम्मीद होती है, इतनी गुरु की भी उम्मीद होती है। गुरु हमारे घर में आएगा, हमारी बेटी को आशीर्वाद देगा। वो भगवान भोलेनाथ कृपा भले कर दें, लेकिन तुम्हारे घर में आशीर्वाद देने के लिए नहीं आएंगे बेटी के लिए। इसलिए गुरु को बहुत जरूरी होती है। महाराज दशरथ भी कोई कम नहीं, भगवान के पुत्र हैं, भगवान के पिता हैं। महाराज दशरथ भगवान के पिता हैं, फिर भी उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया। इसलिए बताया बाबा तुलसीदास लिख रहे, मैं नहीं कह रहा कि बिन गुरु बाबा ने देता रहे ना कोई, चाहे समान शंकर सम होई। तपस्या करके भगवान शंकर के समान क्यों न हो जाए, साक्षात शंकर क्यों न बन जाए, तभी कल्याण नहीं होता जब पंचभौतिक शरीर पंचभौतिक गुरु से दीक्षा नहीं ले लेता।